Friends, we are going to study how to pronounce A sound in British English and American English. When A is followed by S, जब क्या हो A के बाद S आ जाए, A के बाद क्या आ जाए, S आ जाए. So how do we pronounce this A? A को हम कैसे pronounce करते हैं? So it's a very easy, very simple. In British English, A को pronounce करते हैं A. ए को प्रोनाउंस करते ए इज प्रोनाउंस लाइक आ इन फादर आ दिस इज आ साउंड सो हाउ डू वी प्रोनाउंस दिस वर्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश CLASS क्लास CLASS क्लास and ASK ask and bask and task and cast. So just notice, ध्यान दे ए का साउंड क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है, आ और इस आ को प्रोनाउंस करने के लिए हमें माउथ को ओपन करना पड़ता है और होठों को राउंड नहीं करना पड़ता है. आ इट इज लाइक आ. सो हाउ डू वी प्रोनाउंस दिस वर्ड CLASS क्लास आस्क बास्क कास्ट टास्क and this word is last. LAST last. और ए के बाद अगर NC आ जाए तो भी इसके साथ वैसे ही होता है जैसे कि यहां पर ए को प्रोनाउंस कर रहे हैं. द सेम वे वी प्रोनाउंस दिस वर्ड DANCE डांस DANCE डांस. ई इज साइलेंट, ई क्या है, साइलेंट है और ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, डांस एंड STANCE स्टांस and CHANCE this is chance and GLASS glass. So ए का साउंड यहां पे क्या पढ़ा जा रहा है, आ पढ़ा जा रहा है, आ and it is longer. I hope it is clear to you. And in American English, how do we pronounce these words? अमेरिकन इंग्लिश में इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इस ए का साउंड कैसे निकलता है इन अमेरिकन इंग्लिश में. अमेरिकन इंग्लिश में ए को पढ़ते ए को पढ़ते ए, जैसे कि आप पढ़ते हो CAT कैट कैट. So in American English, we would pronounce CLASS class. This in American English, this is not class, this is class. And in American English, GLASS glass. This is not glass, this is glass. In American English, this is glass. And in American English, CHANCE chance. This is not chance. In British English, we pronounce it chance, but in American English, this is chance. And STANCE stance. And this word BASK, it is bask. And TASK, this is task. So this is the pronunciation of A, यानी कि a sound in American and British English in some words. In these words, when A is followed by S, जब A के बाद क्या आ जाए, S आ जाए, और A जो हो सिंगल वाउल हो और वर्ड में ए क्या हो, सिंगल वाउल. यानी कि आई टेल यू कि इफ ए के बाद ओके, जस्ट सी BAD,
यहाँ पे जो ए है वो क्या है, वो सिंगल वाउल है, वाउल एक है, यानी कि जिसे वाउल कहते हैं, वाउल क्या है, एक है। सो हम ए को क्या पढ़ रहे हैं, BAD बैड, क्या पढ़ रहे हैं, BAD बैड। लेकिन अगर इस ए के आगे ई आ जाए, सॉरी मतलब एक कॉन्सोनेंट के बाद एक ई आ जाए यानी कि वाउल आ जाए, तो ए का जो साउंड होता है वो चेंज हो जाता है, तब हम इसको पढ़ते हैं लॉन्ग ए। तो इट इज लाइक बेड, ये क्या पढ़ा जाएगा, बेड, क्या पढ़ा जाएगा, बेड, BADE बेड। लेकिन BAD बैड, FAT फैट, FAT फैट। लेकिन अगर ए के इसके बाद अगर आप ई को जोड़ दें, एक वाउल को ऐड कर दें, तो ए का साउंड चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स लॉन्ग, ए का साउंड लॉन्ग बन जाएगा और फिर इसे पढ़ा जाएगा फेट, FATE फेट, FATE फेट। ART एट, AT एट, एट। लेकिन अगर इसके बाद आप ऐड कर दे ई, सो इट विल बिकम, ये जो ई तो साइलेंट रहेगा, ई तो साइलेंट रहेगा और ए को पढ़ा जाएगा एट, एट, ए को पढ़ा जाएगा लॉन्ग वाउल, एट, एट। तो इसी तरह से HAD क्या होगा, हैड, HAD हैड। लेकिन अगर इसमें ई जोड़ देंगे तो इसे पढ़ा जाएगा हेड, हेड, HAT हैट, HAT हैट। लेकिन अगर इसमें ई जोड़ देंगे तो ए का साउंड हो जाएगा हेट, हेट। सो प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं वॉवेल कॉन्सोनेंट के ऐड होने से। अब उस वर्ड को देखा जाता है वो वर्ड कितना बड़ा है, कितने सिलेबल का वर्ड है। अगर वो एक सिलेबल का वर्ड है तो इस तरह से प्रोनाउंस करते हो, अगर मोर देन 2-3 सिलेबल का वर्ड है तो उसको थोड़ा सा उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है इंग्लिश में। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।